आज से 50 साल पहले एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत ही परेशान रहते थे। तभी एक दिन उनके एक मंत्री ने जादुई परियों के बारे में बताया और उसके बाद राज्य की 13 जादुई परियों को बुलाया गया। राजा ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। इस बात पर जादुई परियों ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, ये खीर रानी को खिला दीजिए और बहुत ही जल्द खुशखबरी आएगी। खीर देकर जादुई परियां चली गईं। राजा ने रानी को खीर खिला दिया और कुछ ही दिन में रानी गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए और पूरे राज्य बहुत सारे उपहार बांटे। इसके बाद तभी सभी परियों को भेजा गया, लेकिन एक परी के बाहर होने के कारण उस तक सूचना नहीं पहुंच सकी। वह परी काली परी थी। स्वागत से वह बहुत ही घमंडी थी और थोड़ी सी बात पर रुष्ट हो जाती थी। बाकी सभी परियां एक एक करके उस कन्या को आशीष देने लगीं। उस कन्या का नाम रूबी रखा गया। जब परियां रूबी को आशीष देने जा रही थीं, तभी वहाँ काली परी आ गई और चीखती हुई बोली, ये मेरा अपमान है। आप सभी ने मेरा अपमान किया। मैं इस कन्या को श्राप दूंगी। इस पर पूरे साहबगरा को काला हल मच गया है। तभी काली परी से शांत होने को कहने लगे। बाकी परियां भी उसको समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वहाँ कहा कि जिस दिन ये कन्या 17 वर्ष में प्रवेश करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके साथ ही राज्य के सभी लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। इस खूबसूरत महल में अंधेरा साम्राज्य हो जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य और राज्य के लोगों के सामने मेरा अपमान हुआ है। अंत में इसका कष्ट सबको भुगतना होगा। ये कहकर काली परी वहाँ से जाने लगी। तभी अन्य परियों ने उसे रोक लिया। अन्य परियों ने गुस्से में एक साथ बोला और उनकी आवाज़ें पूरे महल में गूंजने लगी। उन्होंने कहा, आज से हम काली परी का आविष्कार करते हैं और उसकी सारी शक्तियाँ को हम वापस लेते हैं। अब वह आम मनुष्य की तरह इस श्राप को भुगतेगी। इसके साथ ही जिस दिन कोई राजकुमार सफ़ेद घोड़ा पर सवार होकर आएगा और रूबी के हाथ को छुएगा, उसी दिन ये श्राप पूरी तरह मिट जाएगा। माता पिता को सम्मान के साथ लाया गया और उन्होंने राजकुमार को राजा के रूप में राजाभिषेक किया और आर्यन तथा रूबी की शादी हो गई और दोनों ही राज्य खुशहाल से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।